गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर प्रॉब्लम्स। इसके अंदर हमने अब तक देखा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी माइक्रो पार्टिकल्स के लिए हम सेम टाइम पर उसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते, ना तो उसके मोमेंटम का, और अगर मोमेंटम मेज़र हो चुका है तो हम उस टाइम पर उसके लिए पोजीशन मेज़र नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आज इसके बेस पर हम लोगों को कुछ अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के आधार पर कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, जहाँ पर हमने बात की थी कि डेल एक्स डॉट डेल पी इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, कि अगर हम किसी भी टी टाइम पर अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेम टाइम इफ़ वी मेज़र साइमल्टेनियसली ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड मोमेंटम, देन वन ऑफ देम वी कांट मेज़र एक्यूरेटली, राइट। कि अगर मोमेंटम और स्थिति में अगर हम उन दोनों को सेम टाइम पर मेजर करते हैं तो उनमें से कोई ना कोई चीज़ एक ऐसी होगी जिसको हम सेम टाइम पर मेजर नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली। अगर दोनों को एक्यूरेटली मेजर करते हैं सेम टाइम पर तो उनमें एक एरर होती है जो कि h क्रॉस अपॉन 2 से बड़ी होती है। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि if the uncertainty in the तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि जब मोमेंटम हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.1055 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई थी, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी गिवन है। सो डेल P मतलब कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास एज इट इज़ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज़ पे और ना ही वो चेंज हो सकता। ये क्या है? वेलोसिटी। सो दिस विल बी डेल V। तो डेल V इज इक्वल टू डेल P अपॉन m एंड हेयर वी नो दैट डेल P 0.1055 इंटू 10⁻⁻24 आया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ राइट डाउन की। ये क्या है? मास m हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 हो गया यहाँ से, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.0115 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में ये क्या है? वेलोसिटी का मेजरमेंट, या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि डेल V हमारे पास कितना आ गया? 1.15 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारे पास में? अनसर्टेनिटी इन स्पीड। तो हम लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.15 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन पर देखा कि अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उसमें
अनसर्टेनिटी 5 एंगस्ट्रम की दे रखी थी, तो आपको स्पीड की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी थी। तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू 1.15 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आती है, राइट। तो अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, जो है कि एस्टिमेट द uncertainty in the position of पार्ट नंबर ए। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ, किसके लिए पोजीशन अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है इस बार हम लोगों को, न्यूट्रॉन के लिए, जिसकी आपको स्पीड दे रही है 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको जो ये इसकी स्पीड दे रखी है वो अनसर्टेनिटी स्पीड नहीं है, ये इसकी रियल स्पीड है, राइट। आगे स्टूडेंट्स आपको दे रखा है अ 50 kg पर्सन मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई 50 kg का पर्सन है जो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो आपको उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर इस तरीके से होगा इसका कि पार्ट नंबर ए में आपको देखना है पोजीशन अनसर्टेनिटी। पोजीशन में अगर हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होती है, अभी आप जानते हैं कि डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो यहाँ से हमें पोजीशन में देखनी है, तो पोजीशन में कितनी हो जाएगी, डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 इंटू में डेल पी, ठीक है। अब इसके लिए हम ऑलमोस्ट वैल्यू देखते हैं कि एच क्रॉस, चलो इस बार हम एच क्रॉस की वैल्यू में ले लेते हैं इसका आंसर। ये हुआ 2, ये क्या है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ठीक है, जिसको हम सीधा लिख सकते हैं एम एन इंटू में वी। हम इसको सीधा मास इंटू वेलोसिटी में लिख सकते हैं डेल पी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें स्पीड दी हुई है क्योंकि रियल वाली। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच क्रॉस कितना होता है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ से हमने 2 एज इट इज़ रखा। अब हम जानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। एंड ऑन द सॉल्व दिस इक्वेशन वी सी दैट 6.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कहा था, अनसर्टेनिटी निकालनी थी पोजीशन में। तो हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन है अगर इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी इस तरीके से निकालनी है। तो वो कितनी आई वैल्यू हमारे पास में 6.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आया है। अब इसी तरीके से हम इसका बी पार्ट देखते हैं और हम वहाँ देखेंगे बी पार्ट में कि तो हमें हमारे बी पार्ट के अंदर देखना है कि अब हमें एक 50 किलो पर्सन के लिए अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जब इसके लिए निकालते हैं तो हम देखते हैं कि द पोजीशन अनसर्टेनिटी फॉर द पर्सन इज, अब अनसर्टेनिटी एज इट इज़ निकलेगी बिल्कुल पर्सन के लिए, बस मास उसका चेंज हो जाएगा और उसके लिए स्पीड चेंज हो जाएगी। सो स्टूडेंट हमने लिखा क्या, डेल एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन में 2 डेल पी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एच क्रॉस अपॉन में 2 एम इंटू वी, जिसके लिए इसकी वैल्यू आएगी 1.05 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 इंटू 2, जहाँ इसकी वैल्यू होगी 0.5 इंटू 10⁻⁻36 मीटर, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार करने से पहले मैं लास्ट वाले लेक्चर की बात करती हूँ। वहाँ से मेरे पास में आप लोगों की तरफ से क्वेरी आई थी, ठीक है, जहाँ मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि
वहाँ हमने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल पढ़ा था, और अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल में उसने मुझे कहा कि मैम माइक्रो पार्टिकल्स की बात हो रही थी, बट आप एग्जाम्पल में कार की बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वहाँ देखो हम बात कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि वहाँ हम उसके एग्जाम्पल समझने की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ हम वैलिड कहते हैं ना, कि वहाँ पर जो वैलिड होता है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए होता है। ऐसा नहीं हम उसको लगा नहीं सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए, न्यूट्रॉन जो है वो कैसा पार्टिकल है, एक माइक्रो है, लेकिन ये 50 kg का जो पर्सन है ये माइक्रो पार्टिकल नहीं है। लेकिन फिर भी देखो हम इसके लिए इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी तो निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसके लिए पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकाली न्यूट्रॉन की, तो उसकी वैल्यू आई 6.4 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। और अगर मैं 0.5 × 10⁻36 मीटर को इससे कंपेयर करूं, तो आपको मालूम है कि बच्चों ये वाली जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, छोटी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम वैल्यू है, हम ऐसा बोल सकते हैं सही लैंग्वेज में कि ये बहुत लेस वैल्यू है, ठीक है। इतनी कम वैल्यू होने की वजह से हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इसको मैक्रो पार्टिकल में अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स में करते हैं। करने को हम दोनों में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो वैलिड किस में होता है, दिस इज मेन टास्क। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पर्सन की पोजीशन अनसर्टेनिटी के लिए इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, कि ये इतनी कम वैल्यू है कि इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हुई हम लोगों की सेकंड क्वेश्चन की। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने इसको लिया ही इसी वजह से था कि ताकि आप इस माइक्रो और मैक्रो वाले पार्टिकल्स में अनसर्टेनिटी यूज़ लेते हैं या किस में लेते हैं, आप वहाँ ये कन्फ्यूज़ मत होना, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हम ले कहीं भी सकते हैं, लेकिन वो वैलिड किस में होता है, राइट। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको दे रखा है, अगर 150 ग्राम बेसबॉल ट्रैवलिंग एट 220 मीटर पर सेकेंड measured to an accuracy of 0.065%. Calculate the uncertainty in position of the बेस बॉल। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50 ग्राम बेस बॉल, तो आपको मास दे रखा है इसका, ट्रैवलिंग एट 220 मीटर पर सेकेंड, आप लोगों को इसकी स्पीड दे रखी है, मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.065%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हमें क्या निकालना है, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है बेस बॉल की। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, मास। मास देखो 150 ग्राम, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, 150 ग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं 0.15 kg के अंदर, ठीक है। हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी आपको गिवन है बच्चों 220 मीटर पर सेकेंड गिवन है। साथ में आप लोगों को यहाँ गिवन क्या है कि अगर आप उसकी वेलोसिटी को मेज़र करते हो तो उसको मेज़र करने की आपके पास में एक्यूरेसी कितनी है, तो वो कितनी है, 0.065% है। और आपको यहाँ निकालना क्या है स्टूडेंट, डेल एक्स निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम निकालना चाहते हैं तो वो निकलेगा कैसे, डेल एक्स इज इक्वल टू वही h/4 पाई इंटू में डेल
पी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वही बन गया ना, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन में 2 बन गया। अगर हमको इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अब आपको देखो इसने एक्चुअल तो वेलोसिटी दे रखी है, उसकी एक्यूरेसी दे रखी है, तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या कर सकते हो, इसका डेल वी निकाल सकते हो। ठीक है, कि मतलब कि उसकी वेलोसिटी में इतनी अगर एक्यूरेसी है ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है वेलोसिटी को मेज़र करने की। ठीक है, तो ये इसका इतना परसेंट है, 220 मीटर पर सेकेंड का इतना परसेंट है। तो हमने देखा डेल वी कितना हो जाएगा, 220 का 0.065%, मतलब 100 से इसको डिवाइड कर दिया, एंड वी सी दैट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.143 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास अभी किसकी आई है बच्चों, डेल वी की आई है। अनसर्टेनिटी आई है ये किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है, अब अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में आ गई है तो हमें डेल पी चाहिए। अब डेल पी क्या होता है, एम इंटू में डेल वी होता है। ठीक है, तो डेल वी के लिए हम क्या करेंगे, मास कितना है 0.15 kg है, इंटू वेलोसिटी कितनी है 0.14 है, इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.02145 kg मीटर पर सेकेंड। ये kg मीटर पर सेकेंड क्या है, यूनिट, एसआई यूनिट है किसकी, मोमेंटम की। तो अब हमने क्या निकाल लिया, डेल पी की वैल्यू को, बस सिंपल। अब तो डेल एक्स निकालना, यहाँ रख देंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फार्मूला क्या है हमारे पास, डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू में डेल पी। तो एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62, 6 इंटू 10⁻⁻34, और ये कितना होता है 4 एज इट इज़, पाई 3.14 इंटू 0.0215, एंड वी सी हेयर दैट, अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 24.5943 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। क्लियर। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि अगर कोई एक बेस बॉल है और उस बेस बॉल की जिसकी वैल्यू 220 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रैवल कर रहा था, जिसकी एक्यूरेसी थी ट्रैवल करने की वो इतनी थी, और ये सब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा था, और बस हम लोगों को सिंपल था कि डेल एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने आगे उसको एज इट इज़ टर्म को सिचुएट कर दिया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, राइट एन इलेक्ट्रॉन in a molecule travels at a speed of 40 meter per second. The uncertainty in the momentum डेल P of the electron is 10⁻⁻6 of its momentum. Compute the uncertainty in position del x if the mass of an electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है ये रहा,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, और आपको उसके जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो इस तरीके से दे दी गई है, ठीक है। ये उसके मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है ना उसका गुना है ये 10⁻⁻⁶, राइट। कंप्यूट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स, मास दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिख लेते हैं कि हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो वो गिवन क्या है, सबसे पहले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी रखी है, 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड दे रखा है मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg दे रखा है। एच की वैल्यू भी लिख लेते हैं, वो दे रखी है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल। तो अब हमें निकालना है डेल पी। डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी। तो आपको दिया हुआ है द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल पी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻6 ऑफ इट्स मोमेंटम, मतलब कि वो उसके जो मोमेंटम होता है ना p, उसका 10⁻⁻6 है जो डेल p है। सो हमने लिखा डेल p इज इक्वल टू p इंटू 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट हमने यहाँ तक वो वाली चीज़ों को लिख लिया है जो हम लोगों को गिवन है। अब आप लोगों को निकालना है यहाँ पर डेल एक्स। तो डेल एक्स के लिए यूज़ होने वाला फॉर्मूला क्या होता है, h/4π इंटू डेल पी। सिंपल। अब देखो डेल पी अपन को मालूम है ये ना, h अपन को पता ही होता है, 4π हमें पता ही होता है। बस डेल पी यहाँ p इज इक्वल टू, अगर m इंटू वी लिख दें तो डेल पी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर v नो दैट p कितना है हमारे पास, m इंटू वी। अगर ये p आता है तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जिससे कि इसकी वैल्यू आई m कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी आने वाली टर्म होगी 364 इंटू 10⁻⁻31 kg मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू है वो किसकी आई है, मोमेंटम की। अब देखिए, अब हमको अगर जब डेल पी चाहिए तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हम लोगों को डेल पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमने इसको इस तरीके से लिखा कि यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला, वो कितना होता है हमारे पास में, डेल एक्स इज इक्वल टू h/4π इंटू में डेल पी। अब देखो h हमें पता है कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड 4π, तो ये दिखा 4 इंटू 3.14 डेल पी। डेल पी कितना है हम लोगों के पास में, ये p इंटू 10⁻⁻6, जहाँ p कितना है 364 इंटू 10⁻⁻31 और इंटू में हम लोगों को लिखना है 10⁻⁻6 लिखना है। जब हम इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो आने वाली जो टर्म होती है हमारे पास में वो कितनी आएगी, 1.44 और ये आएगी मीटर के फॉर्म में। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आने वाला आंसर है, मोमेंटम जब हम लोगों को निकाला हम लोगों ने, तब हमें पता चला कि जो डेल एक्स है यानी कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है इसके वैल्यू हमें गिवन है लाइक 1.44 मीटर, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि मॉलिक्यूलर के अंदर स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है तो उसमें मोमेंटम इस तरीके से दिया हुआ था और हम लोगों को पोजीशन निकालनी थी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो गिवन था उसको एक साइड लिखा और इस तरीके से टर्म्स करते गए। तो हमने लास्ट में देखा डेल एक्स की जो वैल्यू है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, वो हमारे पास कितनी आती है 1.44 मीटर आती है, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों को इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस करने
होते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्वांटम के फर्दर टॉपिक्स को देखेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।